नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबों का। आज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पहला इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखा हुआ है धातु। धातु नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा इग्लू। इग्लू यानी कि क्या है, तो इग्लू के बारे में आपको पता है, यह टुंड्रा प्रदेश के निवासियों अर्थात एस्किमो जनजाति के द्वारा जो है निर्मित ठोस बर्फ का एक गुंबदाकार घर है, गुंबज आकार का घर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इग्लू पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? तुर्कों ने जो है अर्जे बिहार शरीफ को कहा था, क्योंकि यहीं पर राज किया था। सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु, तो सिख धर्म में जो है कुल 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु गुरु नानक, 5वें गुरु अर्जुन देव, 6ठे गुरु गोविंद और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, और जन्म 1666 पटना में ही हुआ था। इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? सरकार के जो है 3 अंग में देखें तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। प्रसार माध्यम नहीं है। गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता का भाग है? वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होता है। प्रथम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, द्वितीय होता है फ्रेंच ओपन और तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। विश्व की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा नाइल, लिखा हुआ है नील नदी विश्व की सबसे लंबी, और भारत की लंबी नदी हो जाएगा गंगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखें कौन सा कथन सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1858, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ये बात सत्य है। समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था, और इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों बातें सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक, तो विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक तो यह था फौजा सिंह। इनका उम्र जो है 103 वर्ष रहा था। उसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है धावक हैं, तो दौड़ से जुड़ा हुआ है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग देखें तो 6 रोग है, चेचक है, यानी कि 2 और 3। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है? सदावाहिनी गंगा है, गंडक है, कोसी है, लेकिन पंचाने नदी नहीं है। इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? अर्थात इनमें से कौन सी एक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो वित्त आयोग का संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। फिर उसके बाद भारतीय चुनाव आयोग का भी वर्णन है 324 अनुच्छेद में। संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी। 1 जुलाई 1955 को जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। मांग नियम अर्थात मांग नियम के अनुसार जो है क्या होता है? तो मांग नियम के अनुसार देखेंगे, इसमें जो है कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में
कमी होती है। कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक जिसे देश में ही अभिकल्प कर निर्मित किया गया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अर्जुन। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इनमें से किस वाद्ययंत्र के लिए स्वर्गीय पंडित रविशंकर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे? तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी का नाम है। लंदन थेम्स नदी किनारे है, पेरिस सीन नदी, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी, ये सत्य है। कोलकाता हो जाएगा हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी ना कि गंगा, इसलिए ये गलत है। इनमें से कौन सा सही मिलाया गया है? यानी कि सही मिलान देखें। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी सत्य है। बुद्ध का ज्ञानोद बोध गया, ये भी सत्य है। बुद्ध की पहली सीख सारनाथ में यानी उपदेश दिया था, ये भी सत्य है। सर्वाधिक उपदेश सारावस्ती में। बुद्ध का निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, ये भी सत्य है। 1 2 3 4 सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो चिकोरी पाउडर जो है ये जड़ से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जिनके माध्यम से हृदय की धड़कन ज्ञात की जाती है, तो ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो खगोलीय दूरबीन की जो है आवर्धन क्षमता नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर जो है घटा दी कम की जा सकती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण, तो सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के कारण से होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? तो कार्बनिक लैक्टिक अम्ल है, सिट्रिक है, ऑक्जेलिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल नहीं है, कार्बनिक इसमें नहीं है। लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल बना होता है किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। टाका जिसे बोलते हैं सोल्डर, सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्रण है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, तो तांबा और तीन का हो जाएगा। पीतल, तांबा और जस्ता का। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से जो है आप बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यानी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण जो है श्वसन क्रिया में दी जाती है मिश्रित करके। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति प्रायः लोग मरते हैं, तो अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति जो है सिरोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं इसी वजह से। हाल ही में किस राज्य में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई, तो राज्य में जो है एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। डी आंसर हो जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर बिमल जालान। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो बिहार में सेवा का अधिकार जो है 2011 ईस्वी में लागू किया गया। किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 7 निश्चय विकास कार्यक्रम जो है बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया। बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत, तो अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत हो जाएगा ताप विद्युत, थर्मल विद्युत।
बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार रिसर्च सोसाइटी का स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है सबसे कम हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र राज्य के बारे में जो है संबंध भाग 8 के में जो है वर्णित किया गया, और राज्य भाग 6 में है, और भाग 5 में संघ के बारे में है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो कर्मानुकुंचन कहते हैं, अर्थात ये आंसर हो जाएगा राइट में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़े को दर्शाता है? XY गुणसूत्र जो है जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है? तो कितनी राशि यहाँ जो है आरक्षित की गई है? तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आरक्षित की गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल अर्थात स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया गया है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देता है? तो लोकतंत्र की जो है जरूरी विशेषता नागरिक को प्रमुखता देता है। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन 356 जो विभिन्न राज्यों में लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और युद्ध बाह्य आक्रमण में जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक में 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 71 और 75 में। 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो ये था मेजर राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। ड्रैगनस सीड किसने लिखी? तो ड्रैगनस सीड जो है लिखा गया था किनके द्वारा? तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय AC वाडिया था। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो यह था BD सावरकर। जहांगीर की कब्र कहाँ है? तो जहांगीर को शहादरा लाहौर में जो है दफनाया गया। आगरा में जो है क्या है? तो ताजमहल है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की का राजधानी कहाँ था? रायगढ़ था। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH मान को दर्शाता है? अगर 7 रहेगा तो विलयन उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक जाएगा जितना तो क्षारीय, 7 से कम जाएगा तो ये हो जाएगा अम्लीय। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक? दहन या फिर ज्वलन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक होता है। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति तो ये था लाल बहादुर शास्त्री। 1966 तस्कन समझौता में मृत्यु हो गई और 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये जो है हाइड्रोजन के क्या है? समस्थानिक है, अर्थात आइसोटॉप्स हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है।
तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती है बच्चे कम गलतियां करें, यही समर्थन नहीं करती है। बच्चे जितना अधिक गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए ये गलत है। और बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये सत्य है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, वो भी सत्य है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी सत्य है। प्रतिबल बल बाय क्षेत्रफल होता है, इसका ऐसा ही मात्रक तो हो जाएगा पास्कल। दाब का भी और ये जो है प्रतिबल का भी, क्योंकि दाब का भी हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। बाकी कार्य एवं ऊर्जा का जूल हो जाएगा, विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा और शक्ति का वाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन B1 की कमी से थायमिन। विटामिन ए की कमी से जो है आँखों के संबंधित बीमारियां, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये जो है टैगलाइन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव CMS कोप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें, कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मनीला में, ये सत्य है। कोप 13 सम्मेलन 2020 में भारत में आयोजित, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत? भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत ये हैं गौरी सावंत। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया? वृद्धि की जो है हिंदू दर, तो ये बनाया गया था राजकृष्ण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से पेन्नार नदी जाना जाता है। जादूगोड़ा झारखंड में है, ये यूरेनियम के खनन से संबंधित है स्थान। मुंबई बम्बई जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हैं, तो बम्बई से थाने के बीच जो है भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये 34 किलोमीटर चली थी। निम्न में से जेल का उदाहरण? तो पनीर जो है ये जेल का उदाहरण है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जल का हिमांक बिंदु? जमुना और हिमांक बिंदु, ये जो है जल का 0 डिग्री C होता है, और उबलनांक हो जाएगा 100 डिग्री C। और बात करें तो 4 डिग्री C पर जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन होता है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, तो यह है लखनऊ में, जहाँ पर कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान है। अगले प्रश्न को देखें। REP का पूरा नाम क्या है जिसका प्रयोग IT सेक्टर में REP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो REP का फुल फॉर्म हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो वैध मतों का 6% मत, और यह 4 या अधिक राज्यों में जो है वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य जो है धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म के स्थान के आधार पर जो है नागरिक के साथ विभेद यानी भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में दर्शाया गया है। और विधि के समक्ष बोले तो समता, तो यह है 14 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो अनुच्छेद 16 में है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, ये बात सत्य है। राष्ट्रपति इस पर जो है असहमति नहीं हो सकता है, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। असहमति या सहमति अपना दर्ज कर सकता है, इसलिए ये गलत है, केवल एक सत्य है। निम्न में से कौन सा बैंक
कौन सा बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है? त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व जो है इलाहाबाद बैंक करता है। किस प्रकार के बैंक खातों में कोई बैंक ब्याज नहीं देते हैं? तो बैंक ब्याज जो है आपको किस खाते में, तो चालू खाता जब आप चलाइएगा तो इसमें जो है कोई भी बैंक ब्याज दर नहीं देते हैं। कैश रिजर्व रेशियो CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो का, इसका मतलब है व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व बैंक के तौर पर नकदी में या डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक में उसका अनुपात हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिस दर से व्यापारिक बैंकों को कर्जा देती है तो वो हो जाता है बैंक दर, और अल्पकालीन ऋण देगा तो हो जाएगा रेपो रेट। अगर व्यापारिक बैंक RBI को कर्ज देगा तो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से क्रीम अलग होती है। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान के लिए किया जाता है? तो अभी केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए जो है वक्रों का झुकाव किया जाता है रेल परिपथ पर। अगले प्रश्न को देखें। यह समुद्र तल के पानी की उच्च डैश की वजह से है कि समुद्र में तैरना आसान। तो जो है समुद्र की पानी में उच्च घनत्व पाया जाता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल जो है दिए गए ऑप्शन में शक्तिशाली, और इससे भी शक्तिशाली हो जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल? तो यह हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ में स्थित है? तो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो स्थित है ये जामनगर गुजरात में है। हवाई जहाज़ का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था। इनमें 2 भाई थे, ओलिवर और बोलिवर। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी, तो भारत की प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी जो है खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरिना बीच, सबसे लंबा समुद्र तट। और सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का हो जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्य में बात होगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे लंबी समुद्र तट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो रॉयल बंगाली टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय जानवर है, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी जो सरोजिनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में बनी थी सुचेता कृपलानी। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय वछेंद्री पाल थी जो कि 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। बाकी किरण बेदी प्रथम महिला IPS थी भारत की। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर? तो ये थी जुनको तेबई जो कि जापान की थी। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान नलगे पेंग से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये देश था फिलीपींस। हाल ही में किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है मेघालय राज्य के द्वारा। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चार्ट में सबसे ऊपर? तो चार्ट में जो है सबसे ऊपर यह हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशनल फॉर ऑल का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनस मेसी को। हाल ही में थोंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो थोंडी है और एक कदमत समुद्र तट, ये जो है लक्षद्वीप का है। वर्तमान में जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले जो है 12 शहर भारत में हो चुके हैं।
हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो यह है पाथेर पंचाली, जो कि सत्यजीत रे के द्वारा जो है बनाया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।